हम किस इष्ट या किस देवता की पूजा करने से हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं, इसको जानने के लिए कुंडली के माध्यम से आज हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसका उल्लेख आपको प्रश्न मार्ग में मिल जाएगा। प्रश्न मार्ग में, भृगु सूत्र में और पराशर ऋषि सभी ने इसे जो है सिरे से अपनाया है और ये जो है प्रश्न मार्ग में विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। कुंडली का पंचम भाव से इष्ट देवता का विचार किया जाता है। यहां पर कुछ मतभेद भी है, जैसा कि महर्षि जैमिनी ने कारकांश कुंडली के नवम भाव से, कारकांश कुंडली से आत्मकारक से 12वें भाव को इष्ट देवता माना है, लेकिन पराशर ऋषि ने भृगु सूत्र में और प्रश्न मार्ग में 5th हाउस पंचम भाव को इष्ट देवता की उपमा दिया गया है। पंचम भाव हमारे पूर्व अर्जित कर्मों को भी बताता है। तो पूर्व अर्जित कर्मों पे के माध्यम से ही हमारे जीवन में उतार चढ़ाव या उसी प्रकार से हमें इस जीवन में भोगने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा मनुष्य का जो अधिकार है वो पंचम भाव पे हम कुछ नहीं कर सकते। 5वां भाव पूर्व कर्मों का भाव है, उसके हिसाब से हमें अच्छा, पूर्व कर्मों के हिसाब से हमें अच्छा या बुरा यहाँ पे भोगना पड़ेगा इस कलिकाल में। इसलिए पंचम भाव पे जातक या मनुष्य का कोई अधिकार नहीं होता है। मनुष्य का अधिकार सिर्फ कुंडली के 10वें भाव पे होता है, जो प्रेजेंट में हमारे कर्मों को बताता है। अब प्रेजेंट में हम जैसा कर्म करेंगे उसका फल वैसा ही मिलेगा, लेकिन पूर्व जन्म के जो कर्म किए हैं उसका फल पंचम भाव से देखा जाता है। तो 5वें भाव को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए पंचम भाव को मंत्रदा भाव भी कहा जाता है। मंत्र साधना कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है और इष्ट देवता का विचार भी कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, उस हिसाब से किस देवता या किस देवी की उपासना करने से हमारे जीवन का कल्याण होगा, हमारे सारे मनोकामनाएं पूर्ण होगी, या हर पल हमारे वो इष्ट रक्षा करेंगे, सभी प्रकार से हमारा साथ देंगे। तो अपने इष्ट को जानने के लिए कुंडली के पंचम भाव को देखना चाहिए। वहां पर भी 2-3 शर्तें हैं। 5वां भाव में यदि कोई ग्रह बैठा हो तो उस ग्रह के देवता का विचार करना चाहिए। यदि उसमें कोई ग्रह नहीं है तो उस ग्रह में जो राशि बैठा है उस राशि के स्वामी को के देवता का उपासना पूजा करने से वही हमारे इष्ट होंगे। यदि वहां पर 2 या 3 ग्रह बैठे हों तब कैसे विचार किया जाए, तो वहां पर हमें देखना है उन 2-3 ग्रहों में जो सर्वाधिक बली ग्रह हो उसको लेना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा बली ग्रह होगा, जो मान लो पंचम भाव में आपका जो है सिंह राशि है, वहाँ पे सूर्य भी बैठा है, चंद्रमा भी बैठा है, शनि भी बैठा है, तो पंचम भाव में सूर्य चूंकि स्वराशि का होगा तो वहाँ पर मानी सी बात है वो बली होगा। तो सूर्य से देखेंगे, सूर्य से किस इष्ट देवता की पूजा करने से व्यक्ति का उद्धार होगा। व्यक्ति के लाइफ में सभी प्रकार के जहाँ पे भी अड़चने आती हैं वो इष्ट देवता उसका हेल्प करने के लिए हर समय खड़े रहते हैं। उनका नाम मात्र लेने से वे देवता उस जातक की रक्षा करते हैं, सभी प्रकार से उसके कार्यों में सिद्धि करते हैं। तो इष्ट देवता का पहचान करने के लिए कुंडली की पंचम भाव को देखिए। अब कुंडली के पंचम भाव में यदि सूर्य बैठा हो या मेष राशि हो,
5वें भाव में सूर्य या मेष राशि हो तो सूर्य से भगवान सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, अथवा अग्नि उसके देवता हैं और प्रत्यति देवता भगवान शिव हैं, शिव की उपासना करें या भगवान सूर्य देव की उपासना करें। चूंकि पंचम भाव को मंत्रधा भाव भी कहते हैं, इसलिए वहां पर सूर्य के बीज मंत्रों का जप करें। बीज मंत्र ओम या ह्रीम लगा करके भगवान सूर्य की उपासना करें। पंचम भाव में यदि चंद्रमा बैठे हों, चंद्रमा के लिए महागौरी यानी दुर्गा जी के रूप गौरी मां का उपासना करें, क्योंकि वहां पर चंद्रमा शीतलता का कारक है। इसलिए मां के शीतल मतलब मां के क्रोध रूप को पूजा नहीं करना है, वहां पर हमें सौम्य रूप का पूजा करना है, तो गौरी की उपासना करनी चाहिए। पंचम भाव में यदि मंगल बैठा हो तो मंगल के लिए महर्षि पराशर ने बताया है स्कंद देव भगवान शिव के पुत्र, प्रथम पुत्र अर्थात कार्तिकेय जीव का पूजा करना चाहिए। यदि मंगल बैठा हो तो कार्तिकेय या हनुमान जी की उपासना करना चाहिए या नरसिंह भगवान की उपासना करना चाहिए। वहाँ पर अपने जो आपको इष्ट लगते हैं, हनुमान जी, कार्तिकेय जी या नरसिंह भगवान, क्योंकि मंगल रौद्र का कारक है, क्रोध का कारक है, गुस्से का कारक है, तो रौद्र रूप में नरसिंह भगवान की पूजा किया जा सकता है। स्कंद भगवान कार्तिकेय या हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। यदि पंचम भाव में बलि होकर या 5वें भाव में बैठा हो या 5वें भाव का स्वामी बने, जैसे पंचम भाव में यदि बुध बैठे हो तो बुध के लिए महर्षि पराशर ने बताया है भगवान विष्णु के रूपों को या विष्णु का स्वयं, वहाँ पे आप कृष्ण, राम या स्वयं विष्णु की उपासना करना चाहिए। 5वें भाव में यदि शुक्र बैठे हों तो वहाँ पर शुक्र के लिए शची अर्थात माता महालक्ष्मी, लक्ष्मी की उपासना करना चाहिए। लक्ष्मी के बीज मंत्र का जप करना चाहिए, लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। माँ लक्ष्मी आपके इष्ट होंगी। और यदि वहाँ पर वह जो है पीड़ित हो, आपको जिस इच्छा के अनुसार किस प्रकार की चाह है, तो महालक्ष्मी या माता अन्नपूर्णा की उपासना करना चाहिए। पंचम भाव में शनि बैठा हो तो शनि के लिए, पंचम भाव में यदि शनि बैठा हो तो शनि के लिए भगवान सदाशिव, रुद्र की पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव की पूजा करना चाहिए या महाकाली की उपासना करना चाहिए। यहाँ तो या ब्रह्मा के लिए सदाशिव बताया गया है। यदि पंचम भाव में शनि हो तो रुद्र की पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव की पूजा करना चाहिए या महाकाली की उपासना करना चाहिए। पंचम भाव में यदि गुरु बृहस्पति बैठे हों तो उसके लिए बृहस्पति भगवान की पूजा करना चाहिए, बृहस्पति के बीज मंत्रों का जप करना चाहिए या जिसे आप इष्ट के रूप में मानते हैं, जिस गुरु को आप जो है पूजा करते हैं, जिस गुरु की पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। पंचम भाव में यदि राहु बैठा हो तो राहु के लिए दुर्गा की उपासना करना चाहिए, माँ दुर्गा की उपासना करना चाहिए। पंचम भाव में यदि केतु बैठे हो तो गणपति
गणेश जी की उपासना करना चाहिए। अब यदि वहां पर कोई ग्रह न हो तो वहां की राशि को देखना चाहिए। यदि आपके 5वें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हो तो उनकी राशियों को देख लो। मेष राशि मंगल की राशि होती है, तो मंगल के लिए हनुमान जी या स्कंद या नरसिंह भगवान की पूजा करना चाहिए। यदि वहां पर वृश्चिक, दो राशियां होती हैं मंगल की, मेष और वृश्चिक, तो वहां पर मंगल के हिसाब से वहां पर आपका वृषभ राशि हो। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, महालक्ष्मी या माता अन्नपूर्णा। पंचम भाव में कन्या राशि हो या मिथुन राशि हो, दोनों के स्वामी बुध होते हैं, तो बुध के लिए भगवान विष्णु। यदि वहां पर धनु राशि हो या मीन राशि हो, धनु और मीन के स्वामी बृहस्पति देव होते हैं, अपने गुरु की उपासना करें या बृहस्पति भगवान या सदाशिव की उपासना करें। वहां पर यदि मकर या कुंभ राशि हो तो भगवान शिव की उपासना करें, मां काली की उपासना करें। यदि वहां पर तुला राशि हो, तुला राशि या वृषभ राशि के लिए शुक्र, महालक्ष्मी की उपासना करना चाहिए। अब तो हमारे इष्ट की पहचान हो गई। उसी प्रकार से कुंडली का नवम भाव, कुंडली का नवम भाव धर्म को बताता है, धार्मिक स्थान को बताता है, तीर्थ यात्रा को बताता है, तीर्थ क्षेत्र को बताता है। तो हमें किस स्थान पे या किस तीर्थ स्थल पे जाकर के पूजा करने से या वहाँ का दर्शन करने से हमारे जीवन में हमारे सारे कर्म सिद्ध होंगे, इसको जानने के लिए कुंडली के नवम भाव को देखना चाहिए। कुंडली का नवम भाव लंबी यात्रा को दिखाता है। जिस एरा में ज्योतिष लिखा गया था उस समय विदेश या जन्म स्थान से दूर व्यक्ति तभी जाता था जब वह किसी यात्रा पे जाता था, किसी तीर्थ यात्रा पे जाता था। कोई गंगा सागर जाता था, कोई सोमनाथ जाता था, कोई रामेश्वरम जाता था, कोई उज्जैन जाते थे। ये जो है वहाँ पर जाकर के भगवान के दर्शन करते थे। अब नवम भाव के दो, वहाँ पे नवम भाव के जो कारक है, वहाँ के कारक, वहाँ से हम पिता को देखते हैं और पिता के कारक सूर्य हैं और सूर्य के देवता अग्नि हैं और अग्नि के जो देवता हैं वो रुद्र हैं, भगवान शिव हैं। तो नवम भाव में यदि कोई ग्रह बैठा है या नवम भाव में जो राशि है, हमारे कुंडली में 12 राशियां होती हैं, तो यदि नवम भाव में कौन सी राशि बैठी है, उस धर्म क्षेत्र में या उस भगवान ज्योतिर्लिंग शिव जी के उस ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में से किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र करने से आपके सारे ऋणानुबंधन से मुक्ति मिलेगा और आपके इष्ट यानी कि आपकी इष्ट सिद्धि होगी। इष्ट सिद्धि को जानने के लिए हमें किस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से या किस ज्योतिर्लिंग की उपासना करने से, उसका दर्शन करने से हमारे कल्याण होंगे, उसको जानने के लिए हमें कुंडली के नवम भाव को देखना चाहिए। यदि कुंडली के नवम भाव में आपका मेष राशि है, तो चूंकि मेष राशि 1 नंबर की राशि होती है और मेष राशि में सूर्य जाकर के एग्जॉल्टेड हो जाता है। सूर्य मेष राशि में एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का होता है। अब सूर्य के देवता कौन है? सूर्य के देवता, सूर्य के किसके देवता थे? भगवान राम। भगवान राम
सूर्यवंशी थे और रघुकुल वाले सूर्य की उपासना करते थे। तो उसका रिलेशन भगवान शिव से हुआ, भगवान राम से हुआ। कुंडली के नवम भाव में यदि मेष राशि हो तो मेष राशि के स्वामी, मेष राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? मेष राशि में सूर्य जाके उच्च का हो जाता है। तो सूर्यवंशी भगवान श्री राम थे और भगवान श्री राम ने सेतुबंधु रामेश्वर में भगवान शिव की उपासना किया था, लिंग ज्योतिर्लिंग की स्थापना किए थे रामेश्वरम का। तो यदि आपका मेष राशि है नवम भाव में तो रामेश्वरम का दर्शन करें। रामेश्वरम का पूजन करने से आपके सारे इष्ट पूरे होते हैं, आपके सारे इष्ट सिद्ध होते हैं। अब यहाँ पर यदि वृषभ राशि हो, 2 नंबर की राशि यदि नवम भाव में हो तो आपको जो है वहां पर चंद्रवंशी भगवान कृष्ण भगवान चंद्रवंशी थे और वृषभ राशि में जाकर के चंद्रमा उच्च का होता है। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, इसलिए चंद्रवंशी भगवान कृष्ण, और कृष्ण ने किस देवता की उपासना किया था? भगवान कृष्ण ने सोमनाथ, क्योंकि चंद्रमा से आधारित है, उसका नाम ही है सोम। चंद्रदेव को उन्होंने उद्धार किया था। तो भगवान सोमनाथ का दर्शन करें जिसका कुंडली के नवम भाव में वृषभ राशि हो। अब आता है जैमिनी, मिथुन राशि। मिथुन राशि में कौन सा ग्रह जाके उच्च का हो जाता है? मिथुन राशि में राहु जाके उच्च के हो जाते हैं। द लॉर्ड ऑफ स्नेक, राहु क्या है? राहु जो है सर्पों के देवता हैं और सर्पों के देवता वहां पे राहु उच्च का हो जाता है। मिथुन राशि में राहु उच्च का माना जाता है। तो मिथुन राशि में उच्च का हो जाता है तो वहां पे नागेश्वर, भगवान नागेश्वर का दर्शन करने से, जो कि द्वारकाधीश में स्थित है, नागेश्वर भगवान का दर्शन करने से जिसका मिथुन राशि है ऐसे व्यक्ति द्वारकाधीश में जाके दर्शन करें। अब आता है कर्क राशि, 4 नंबर की राशि। कर्क राशि में कौन एग्जॉल्टेड होता है? तो कर्क राशि में गुरु बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं और बृहस्पति के जो बीज मंत्र है क्या है? ओमकारेश्वर भगवान का दर्शन करने से व्यक्ति के सारे इष्ट सिद्ध होते हैं। पंचम भाव में यदि सूर्य बैठा हो तो सूर्य किसके स्वामी हैं? सूर्य का आस्थान क्षेत्र क्या है? लियो का क्षेत्र क्या है? लॉर्ड ऑफ तपस्वी। और तपस्वी लोग कहां तपस्या करने जाते थे? जंगल में जाते थे या रिमोट एरिया में जाते थे। तो लियो के लिए, पहाड़ी एरिया के लिए घुश्मेश्वर, भगवान घुश्मेश्वर की दर्शन करें जो सौराष्ट्र में है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। भगवान घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें। जिस व्यक्ति के नवम भाव में 9th हाउस में तुला राशि है, कन्या राशि है, कन्या राशि यानी वर्गो राशि है, तो कन्या राशि में बुध जाके उच्च का हो जाता है, मरकरी। तो उसके लिए भगवान मल्लिकार्जुन, जो आंध्र प्रदेश में है, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें। जिसका लिब्रा है, नवम भाव में तुला राशि है, तुला राशि में शनि एग्जॉल्टेड हो जाता है
शनि तुला राशि में एग्जॉल्टेशन होता है और तुला राशि में शनि उच्च के हो जाते हैं, तो शनि के देवता कौन है? रुद्र। क्रोधित रूप, कौन सा क्रोधित रूप है भगवान का? महाकाल। उज्जैन में भगवान शिव क्रोधित रूप में विराजमान है, जिसको महाकाल की उपमा दी गई है। तो महाकाल की उपासना पूजा करने से व्यक्ति के इष्ट सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार से स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए वैद्यनाथ, सैजिटेरियस, धनु राशि जिसका नवम भाव में हो वो भगवान विश्वनाथ काशी में स्थित हैं। मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। भीम, जो रुद्र का रूप हो, भीम रूप, बलशाली रूप हो, क्योंकि मार्स को बल से गिना जाता है, मंगल को बलशाली कहा जाता है। मार्स के लिए भीम शंकर सौराष्ट्र में स्थित हैं। यदि आपका राशि नवम भाव का जो राशि है, यदि वह कुंभ राशि बनता है, कुंभ राशि के लिए केदारनाथ का दर्शन करें। और यदि आपका मीन राशि बनता है, मीन में शुक्र उच्च का हो जाता है, तो त्रयंबकेश्वर जो महाराष्ट्र में स्थित है उनका दर्शन पूजन करने से आपके सारे इष्ट शुद्ध हो जाते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरि ओम।